हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। जो आपका टीआरई 3.0 आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, बिना किसी धांधली के, बिना किसी चीटर्स को आगे आए हुए। तो तभी आप सभी बधाई के पात्र हैं और गवर्नमेंट भी बधाई की पात्र है कि इतने अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से, अच्छी तरीके से आपका एग्जाम जो है वो सफल हुआ। आप सब इजीली पेपर दे पाए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के लिए जो कि आपको जानकारी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ओएमआर शीट, तो आपकी ओएमआर शीट अपलोड हो जाएगी आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इसी के आसपास आपकी ओएमआर शीट अपलोड हो जाएगी। तो उससे आप आंसर की को जब फाइनल मैच करेंगे तो वो आपका एक एग्जैक्ट स्कोर होगा कि इतना स्कोर आपको प्राप्त हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स टिक करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, और जब हम ओएमआर पर फिल करते हैं तो कभी कभी दिमाग क्या बोलता है कि नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, नहीं इसका फर्स्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम करते तो कुछ और टिक है, पर मार्क करके कुछ और आ जाते हैं। तो वहीं पे हमारे आंसर्स क्या है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं होते जो हमने किए होते हैं। तो इसीलिए ओएमआर शीट का आपका अपलोड होना, या ओएमआर शीट जो आपने काम किया उसमें जो अपने आंसर्स को मार्क किया, उसका आप तक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके लिए आयोग जो है वो उसको अपलोड कर देगा बीपीएससी की वेबसाइट पे, वहां से जाकर आप उसको ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही बात आपकी रिजल्ट की, तो आपकी रिजल्ट जो है वो आपको अगस्त के 15 के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। तो आप ये समझ लो कि अब आपके पास बचे हुए चंद दिन हैं जो कि आपको आपकी नौकरी तक पहुंचाने के लिए बस एक थोड़े से दिन बचे हैं। तो बहुत ज्यादा सबके पेट में गूज़बम्प्स हो रहे होंगे कि अब नौकरी मिलने वाली है, और बहुत लोगों को डर भी लग रहा होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपकी क्लासेस वापस से स्टार्ट हो रही है। आपको वीडियो मिल चुका होगा रीबूट क्लासेस का, रीबूट साइंस क्लासेस। और इस बार जिससे पिछले हमने तैयारी करी थी और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और आप देख भी सकते हैं जाकर उस रीबूट क्लासेस में कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहा, या आप वीडियोस पे भी देख सकते हैं। तो आपको बहुत क्लासेस पसंद आई, तो आपको एक भरोसा देते हुए कि अब और क्लासेस जो आपको मिलेंगी और आपकी एडवांस लेवल क्लास मिलेगी, और सारी चीज, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और रोज मिलती है। ऐसा नहीं कि मैंने आज वादा किया तो अब वो कल वादा वो पूरा नहीं करूंगी। वो वादा आपके लिए तब तक रहता है, पूरा होता है, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स की भी आपको वीकली क्लासेस मिलेंगी, आपको एडवांस लेवल पे साइंस पढ़ाई जाएगी, प्लस आपके बहुत सारे आपके मतलब पैकेजेस हैं जो कि ओपन होते जाएंगे। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आओ अब बात कर लेते थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के लिए सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आया था कि मैम कितनी कट ऑफ जाएगी। लोगों के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि मैम कितनी कट ऑफ जाएगी, बहुत टेंशन हो रही है, क्या टीआरई 4 की तैयारी करें कि इसका ही वेट करें। तो देखो, जिसको थोड़ा सा मार्क्स में थोड़ी सी कमी लग रही है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अभी 1-2 दिन अपने को ब्रेक दे दीजिए। बहुत दिन से सब पढ़ाई में लगे हुए हैं, सब मतलब दिमाग भी है थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता है। तो अभी आप थोड़ा सा 1-2 दिन रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद वापस से उसी एक तो बोलते ना कि एनर्जी के साथ, हाउस द जोश के साथ, एकदम एनर्जी के साथ तो फुल होकर घुस जाइए पढ़ाई में वापस से, जिससे कि आपका ये जो आपका टीआरई 4 है वो आपका ना छूटे। क्योंकि इस साल नौकरी ले लो और फिर आप आराम से फिर ऐश करो, फिर जो करना है सो करो। फिर तो बस एक बार नौकरी मिल गई, फिर तो जो करना है सो कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ कट ऑफ की, जो कि सारे लोग बोल रहे थे कट ऑफ की। तो देखो, मुझे ना कट ऑफ बनाने का वीडियो में ज्यादा मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बच्चों को ना एक गुमराह करने की चीज है। क्योंकि कट ऑफ तो जो फाइनल आयोग का आएगा वो कट ऑफ होता है एग्जैक्टली। ये जो सब बताते हैं या जो मैं भी बताऊंगी, तो वो एग्जैक्ट कट ऑफ थोड़ी ना होता है, वो एक अनुमान होता है। और अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो, कभी कभी किसी का बैठ जाता है तुक्का सही, तो वो कहता है मेरा कट ऑफ सही बैठ गया। कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है, तो भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि ये गलत जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए। तो ये तो एक डिस्क्लेमर टाइप वाली चीज हो जाती है। तो इसलिए कट ऑफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता। पर आप सभी लोग का एक मन था, इसलिए मैं यहाँ बता दे रही हूँ। मैंने अपने चैनल पर पोल भी करवाया था, और उस पोल में मैंने ये पाया कि पोल कभी भी सही नहीं होता। ये मैंने पाया कि पोल कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि एक ही वर्ग का कक्षा 6 से 8 का मैंने पोल करवाया, और पोल में अंतर था 10 से 15 मिनट का। मतलब 2 पोल करवाए एक ही क्लास के, दोनों पोल के आंसर्स मुझे अलग मिले। जैसे कि मैंने पहला पोल करवाया तो उसमें मुझे देखा मिला कि आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आपके 6 to 8 वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, अबव 80। ठीक है, उस पोल में दिखा कि मोस्टली जो बच्चे थे उनके 45% से 55% बच्चों के मार्क्स जो थे वो अबव 80 थे,
थे, और उससे कम फिर 21%, 18%, 16%, बाकी और कम थे। उसी जगह पे दूसरी बार मैंने 10 मिनट 15 मिनट बाद वापस से पोल करवाया उसी सेम वर्ग का, मैंने पाया कि वहां पर आया पोल पे मुझे आंसर की मोस्टली बच्चों का आंसर मतलब जो मार्क्स आ रहे हैं वो बिलो 80 आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं पोल पर तो विश्वास कर ही नहीं सकती ना। एक बार पोल कह रहा है कि आपको अबव 80 आ रहा है, एक बार पोल कह रहा है कि बिलो 80 आ रहा है, तो पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इस हिसाब से मैं अगर एक सिंपल एक अनुमान लगाऊं कि क्वेश्चन के पेपर को लेकर, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, और आपके मॉडरेट टू हाई जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर, फिर कितने बैठे स्टूडेंट्स उसको लेकर, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके 19,645 जो आपकी टोटल पोस्ट थी 6 to 8 वर्ग की, और यहाँ पर कुल थी इतनी, साइंस की, मैथ्स की अलग, आपकी सोशल साइंस की अलग, इंग्लिश और हिंदी की अलग, इस तरह से, ठीक है। और आपके TRE 2 की बात करें तो 16,000 समथिंग थी, मतलब 17,000 थी यहाँ पर पोस्ट। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज की नंबर ऑफ जो बच्चे बैठे थे एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या था, आपका 16,000 थे, मतलब 17,000 थी, तो 1.5 लाख समथिंग लोग बैठे थे। यहाँ पर पोस्ट बढ़ी अगर TRE 3 में, मतलब 20,000 समथिंग, मतलब 19,500 समझ लो, तो यहाँ पर लोग भी तो बढ़ गए, 21 लाख आपका 13,1940, तो इतने लोग हो गए। तो इसका मतलब पोस्ट बढ़े तो लोग भी बढ़े, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बात हुई बैलेंस हो गई कि पोस्ट बढ़ी तो लोग बढ़े, पोस्ट कम थी तो लोग कम थे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, इसका तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात आती है पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल इस बार का लोग कह रहे हैं कि आसान था, मतलब TRE 2 से आसान था, ठीक है, TRE 2 से आसान था, पर ये भी तो देखो TRE 2 में आपके ऑप्शंस क्या थे, डायरेक्ट थे। इस बार आपके ऑप्शंस क्या थे, घुमाने वाले थे। सिर्फ एक सेक्शन को देखकर अगर मैं बात करूं साइंस के सेक्शन को, तो साइंस पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया था, ऐसा पेपर था कि आदमी इजिली कर सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर हम पूरे पेपर को तो नहीं जज कर सकते ना कि पूरा पेपर आसान था, ठीक है। तो बाकी चीजों को देखी जाए तो पेपर जो था आपका मॉडरेट से टफ की तरफ ही था, क्योंकि ऑप्शंस देखे जाएं, बाकी सारे सेक्शंस को देखे जाएं, तो यहाँ पर आपका पेपर जो था मॉडरेट टू टफ था। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक सीट पर कितने बच्चे जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो एक सीट है और 10 से 11 बच्चे जो है उस एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो एक सीट और 10 से 11 बच्चे, तो यहाँ पर 1 सीट के हिसाब से रेशियो क्या था, 1:10 का रेशियो है, ठीक है, इस बार वाला 6 to 8 वाले में। अब यहाँ पर दूसरी बात आपकी इंपॉर्टेंट आती है क्या, कि आपके मार्क्स, ठीक है, कितनी कट ऑफ इस हिसाब से जाएगी। तो पिछली बार अगर देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ 80 गई थी, ये आपके मेल की थी, और फीमेल की कट ऑफ थी 69, ठीक है, कितना अंतर हो गया। और EWS की आपकी 75, इसी हिसाब से आपके नीचे गिरती जाती कट ऑफ, और आपके मतलब 39-40 तक आपकी कट ऑफ जाकर रुकी थी, जो कि आपके जैसे फ्रीडम फाइटर्स उन तक की होती है। अब इस हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पोल के हिसाब से, पोल में तो मैं बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर अनुमानित लगा रही हूँ कि 78 से लेके आपका 80 के बीच में कट ऑफ यहाँ पर जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 78 से 80 के बीच में कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। फिर आपकी ये आपकी क्या हो गई, मेल की हो गई। इसी तरह से आपका यहाँ पर 72 से लेके 75 ये आपकी फीमेल्स की जाएगी। EWS की जो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर आपको 72 से लेके 75, फिर यहाँ पर इसी तरह से इधर कम कर दो, मतलब दो कम करते जाओ। फिर यहाँ पर BC मेल की क्या हो जाएगी, 70 से 72, फिर आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 65 से 70, ठीक है। फिर यहाँ पर SC ST क्या हो जाएगी 60 से 65, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपके फ्रीडम फाइटर्स और ये सब जो बाकी आपके फिजिकली हैंडीकैप हो गए, फिर उनकी उससे नीचे चली जाएगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है कट ऑफ निकालने का, पर आप लोग की रिक्वेस्ट थी, तो मेरे हिसाब से देखो क्वेश्चन का जो जितना मेरे लोगों से बात हुई, तो उनके हिसाब से आपकी 78 से 80 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, और जाती है तो देखते हैं, फिर तो सभी के लिए जाएगी, और इतनी आनी चाहिए कट ऑफ। देखते हैं आपका रेंज क्या है, आप जरूर बताइएगा कि आप किस रेंज में लाइक कर रहे हो, और प्लीज सही आंसर बताया करिए प्लीज। इसी तरह से अगर मैं 9th-10th की बात करूं तो 9th-10th में आपका क्या था, TRE 2 की अगर कट ऑफ देखी जाए तो 71 गई थी जनरल की, ठीक है। और इस बार का 9th और 10th का भी पेपर देखा जाए तो अच्छा पेपर था, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा एकदम साइंस के सेक्शन को मैं देखूं, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, मतलब मैथ्स से इतने क्वेश्चंस लोगों ने बताया लेंदी थे कि बहुत टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। तो ये सब चीजें भी तो काउंट होती है ना कट ऑफ निकालने में। तो 71 जनरल की गई थी, इस बार भी आपका वही 80 के आसपास जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ तो आपकी 80 जाएगी, 80 से ज्यादा नहीं जाएगी, और उसके नीचे फिर बाकी आती चली जाएंगी। और पिछली बार जनरल की मेल और फीमेल की एक ही थी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी जनरल की मेल फीमेल की एक हो। और आपकी जो भी मतलब डिफरेंट जो आपकी
बैकवर्ड क्लासेस हैं या अदर आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट ओनर्स होते हैं, अगर आप डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप अगर डिफरेंट स्टेट में गए हैं तो आप एज अ जनरल काउंट होंगे, तो इस बात को याद रखेंगे। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, आप जनरल भी के लिए भी फाइट कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही सब बातें थी थोड़ी बहुत जो आपके साथ साझा करनी थी मुझे। और चैनल से जुड़ जाइए, क्लासेस आपके स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सुपर फास्ट और हाउस द जोश। बस मेरे अंदर सारा जोश भरा हुआ है क्योंकि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरे सारे कैंडिडेट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत एनर्जाइज्ड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।